रात के 2-2:30 के करीब कोई औरत अकेले ऐसे सुनसान सड़क पे क्यों बैठेगी। एंड देन एकदम से मैं क्या देखती हूँ कि उसने अपनी मुंडी उठाई। भाई साहब मेरे पसीने छूट गए। हाय गाइस, दिस इज अकीरा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आपको एक हॉरर या पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम चाहिए, एंड आपने मुझे बोला है तो मैं कैसे नहीं बनाऊंगी यार, मेरा बाप भी बनाएगा आपके लिए। सो गाइज, मेरे साथ ना काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं कई बार, एंड आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस एंड दे आर सुपर इंटरेस्टिंग। एंड उनमें से ही एक किस्सा मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने मेरी 8th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे दी थी, फाइनल एग्ज़ाम। एंड मैं 9th स्टैंडर्ड में जाने वाली थी, एंड गर्मियों की छुट्टियां थी, एंड तब बहुत अच्छी गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी 2-2.5 महीने की। एंड आई वॉज चिलिंग, ओके, आई वॉज हैविंग फन। अब एक दिन क्या हुआ ना कि जब मई जून आता है ना तब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो उस टाइम ना मई का एंड अप्रोच हो रहा था, एंड गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। एंड उस टाइम पे ना हमारे यहाँ कूलर हुआ करते थे, वाटर कूलर। एंड हमारे यहाँ ना शुरू से वाटर कूलर्स ही हुआ करते थे, हमारे यहाँ एसी नहीं था। अब कूलर अगर आपके वहाँ पे होगा ना तो आपको पता होगा कि कूलर में क्या होता है कि अगर मौसम थोड़ा कम गर्म है ना, मतलब थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ी नॉर्मल मॉडरेट हीट है, तो वो ठीक चलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नमी आ गई एटमॉस्फेयर में या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो वो काम करना काइंड ऑफ बंद ही कर देता है, एंड वो और ज़्यादा बदतर बनाने लगता है हालत को। एंड ऐसा ही कुछ उस टाइम मेरे साथ हो रहा था। हमारे वहाँ जो कूलर चल रहा था ना वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा था गर्मी फेंक रहा है, और पूरा जो रूम था ना उसने इतना नमी वाला, इतना मॉइस्चर वाला बना दिया था कि मेरे से ना सोया नहीं जा रहा था। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब तक कि मेरे रूम का टेम्परेचर एक अच्छा मॉडरेटली कोल्ड नहीं होगा ना, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत इशू होता है सोने में। सो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही छुट्टियां चल रही है, ठीक है, मैं सो रही थी अपने रूम में, है ना, मैं अकेली सो रही थी ऑफ कोर्स। एंड कूलर चलाया हुआ था मैंने, ठीक है। एंड वो कूलर ना ठंडी हवा फेंकने के बजाय और ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं नहीं सो पा रही हूँ। एंड इस टाइम पे ना रात के 2 बजे थे, ठीक है, 2 सवा 2 ऐसे कुछ बजे थे, एंड मैं नहीं सो पा रही थी। आई वाज लाइक मैं कब से करवटें बदल रही हूँ, कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ना सोना ही नहीं चाहिए अभी थोड़ी देर। मैं उठती हूँ, थोड़ा ना इधर उधर टहलती हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए। सो मैं उठी, मैंने सोचा मैं पानी वानी पीती हूँ, मैंने पानी पिया, मैं हॉल में गई, एंड देन आई वाज लाइक मुझे बालकनी में जाना चाहिए, बिकॉज ना बालकनी में काफ़ी ठंडा लगता है, क्योंकि खुला होता है, ऐसे एकदम ना हवा आती है तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि मैं बालकनी में जाऊंगी, थोड़ी मुझे फ्रेश एयर मिलेगी। मैं खड़ी रहती हूँ यहाँ पे 5-10 मिनट, आई विल चिल हियर, एंड फिर मैं रूम में जाके वापस से सोने की कोशिश करूँगी। एंड ना हमारी बालकनी में ना वो भी है, एक नल है पानी का ना, तो मैंने अच्छे से उससे अपना मुँह धोया, मुझे थोड़ा ठंडा फील हुआ, थोड़ी ठंडी हवा आई, मुझे अच्छा लगा। तो मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ, ऐसे जैसे रेलिंग रहती है ना बालकनी की, ऐसे मैं उस पर ऐसे ना हाथ लगा के ऐसे ऐसे देख रही हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। देखो, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, ठीक है, उसके आगे ऐसे रोड है, ठीक है, एंड फिर सामने एक और बिल्डिंग है, इस तरीके से कि ये बिल्डिंग और बीच में रोड है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं देखती हूँ कि रोड के उस पार कोने पे एक औरत बैठी हुई है, ठीक है। वो गांव के मतलब टाइप के कपड़े में थी, मतलब कॉटन की साड़ी, ऐसे गांव टाइप का उसने पहना हुआ था। एंड आई थिंक उसकी साड़ी ब्लू थी या ग्रीन थी, आई एम सॉरी, आई डोंट प्रॉपरली रिमेंबर, बट कोई तो साड़ी थी। एंड यार अंधेरा था, ठीक है, अंधेरा होता है गलियों में मोस्टली, ऐसे कोई अच्छे से उतनी कोई जगमग लाइट तो होती नहीं कि मैं अच्छे से देखूं। बट मुझे ऐसा दिखा कि वहाँ पे कोई औरत बैठी हुई है, ठीक है। एंड उसने ना ऐसे काइंड ऑफ घूंघट सा थोड़ा सा डाला हुआ है, एंड वो ना ऐसे घुटने पे अपना सर ऐसे देख के ना बैठी हुई है, मतलब ना कुछ बोल रही है ना कुछ, ऐसे एकदम कुकड़ी होके ऐसे घुटने पे सर दे के बैठी हुई है। एंड मुझे इतना अजीब लगा कि रात के 2-2:30 के करीब कोई औरत अकेले ऐसे सुनसान सड़क पे क्यों बैठेगी। पर जो बच्चे होते हैं ना वो किसी भी चीज का कुछ भी सेंस बनाने लगते हैं। तो मैं ऐसे कहानी सोचने लगी कि हो सकता है वो लड़ाई करके आ गई हो अपने पति से, कुछ ऐसा होगा, वो गुस्सा होके बैठी होगी मे बी, क्योंकि उसका पोज भी ऐसा है बैठने का। तो ये सब जब मैं सोच रही थी ना, मैं उसी की तरफ देख रही थी, मतलब ठीक है, मतलब मैं 4थी मंजिल से ऐसे नीचे देख रही हूँ और मैं एग्जैक्टली उसी को देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ पे क्यों बैठी है। आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। एंड देन एकदम से मैं क्या देखती हूँ कि उसने अपनी मुंडी उठाई और सीधा मुझे देखा, लाइक आई कॉन्टैक्ट। उसने अपनी गर्दन उठाई और सीधा मेरी आंखों में देखा है। आप इमेजिन करो,
उसे कैसे पता कि चौथी मंजिल पे कोई खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है? आप इमेजिन करो। एंड शी जस्ट गेव मी दैट डेथ स्टेयर, यू नो, शी वाज लाइक, एंड आई एम लाइक व्हाट, व्हाई इज शी लुकिंग एट मी लाइक दैट, ऐसे डायरेक्टली। एंड जैसे उसने ऊपर देखा, भाई साहब मेरे पसीने छूट गए, मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी ना, मुझे मेरी धड़कन सुनाई दे रही थी, पूरा हार्ट मेरा पैल्पिटेट कर रहा था। एंड मैं इतने खतरनाक एड्रेनलिन रश में चली गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा चिल्लाई, भागी सीधा मैं अपने मम्मी पापा के रूम में, एंड मैं कूदी बिस्तर पे, एंड मैं सीधा पापा की गोद में जाके बैठी। आई एम लाइक पापा पापा कोई तो देख रहा है मुझे, कोई तो है वहाँ पे, बैल्कनी में है कोई, बैल्कनी में। एंड मेरे फैमिली वाले कह रहे 2 सेकंड भाई शांत हो जा, क्या हो गया तुझे, अच्छे से तो बता क्या हुआ है। एंड फिर मैंने उनको बोला कि कोई है वहाँ पे, कोई औरत मुझे देख रही, कोई औरत मुझे देख रही है। एंड दे आर लाइक ओके ओके चल 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 हम जाके देखते हैं। एंड मेरे पापा तुरंत ही भाग के वहाँ पे गए देखना बैल्कनी में, एंड देयर वॉज नो वन, लाइक सन्नाटा। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। मैंने पूरी बात मेरे घर वालों को बताई, एंड उनको भी डर तो लगा, बट वो ना मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई होगी कोई औरत, तो एकदम से ऐसे चिल्ला दी तो वो भाग गई होगी ये वो। बट आई काइंड ऑफ न्यू कि इट्स नॉट नॉर्मल, बिकॉज ऐसे कोई कैसे किसी को स्टेयर कर सकता है, यू नो, डायरेक्टली, लाइक शी न्यू वेयर आई एम, यू नो। एंड देन ना थोड़ी देर मतलब ऐसे मुझे कंसोल किया मेरे घर वालों ने सारे। आई रिमेंबर एक रूम में आ गए थे मेरे पापा वाले रूम में सब, एंड सब मुझे बोल रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसे नहीं डरते ये वो। एंड आई एम लाइक मैं नहीं सो पा रही, मैं तो अपने रूम में अब तो बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगी। तो मुझे पापा कहते कि तू मम्मी के और मेरे बीच में सो जा, एंड कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं उनके बीच में सो गई। एंड आई रिमेंबर कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, मतलब मेरे को वो सीन मेरे दिमाग में घूमे ही जा रहा था, घूमे ही जा रहा था, एंड मैं नहीं सो पा रही थी। एंड आई रिमेंबर कि मतलब जैसे छोटी थी ना मैं, तब से ही मुझे हनुमान चालीसा ये वो सारे पाठ भगवान के ना आते हैं। एंड मैं हनुमान चालीसा बोल रही हूँ, एंड तब मेरे पास ना एक पतली सी येलो चादर हुआ करती थी, वो पूरी ऐसे ओढ़ के ना मैं पूरी अंदर चली गई थी उसके। मुझे इतने पसीने आ रहे थे, लेकिन आई वॉज लाइक मुझे नहीं निकलना इस चादर से, ये मेरा सेफ्टी ब्लैंकेट है, मैं इससे नहीं निकलूँगी। एंड उसके अंदर ही अंदर ना सोते सोते आई वॉज लाइक भगवान का नाम ले रही थी मैं कि मुझे बस किसी तरह से नींद आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये एक बुरी रात है, एंड आई हैव टू गेट थ्रू दिस, आई हैव टू जस्ट स्लीप, एंड सुबह सब ठीक हो जाएगा। एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, ओके। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फिर ना मुझे मेरी खिड़की की आवाज़ आने लगती है, जैसे उस पर कोई नाखून घसीट रहा है, लाइक वो स्क्रीचिंग वॉइस होती है ना, वैसी वॉइस आने लगी मुझे। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो खिड़की है ना उस पर मच्छर जाली लगी हुई है, उसके बाद लोहे की रेलिंग है, एंड उसके बाद है खिड़की, यू नो। सो जो मच्छर जाली है ना उस पर ऐसा लग रहा था कोई ऐसे नाखून अपने घसीट रहा है, ऐसी मुझे आवाज़ आ रही थी। एंड ना ऐसा भी हो रहा था मुझे जैसे कोई तीखी चीज़ ऐसे हम घसीटते तो हमारे दांत में वो फीलिंग नहीं आती एकदम मिचमिची सी, वैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। तो मुझे वो आवाज़ भी आ रही है और मुझे वो फील भी हो रहा है अपने दांतों में, यू नो। पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है क्या है, बट मुझे तो वो क्लियरली आवाज़ याद है कि वो लिटरली वैसी ही आवाज़ थी जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो मेरी मच्छर जाली पे। एंड यू नो मैं चौथे फ्लोर पे रहती हूँ, तो देयर इज़ इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, यू नो, ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है नाखूनों की। बट आई वॉज लाइक मुझे चद्दर में रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है, मुझे बस कैसे भी करके सोना है, मुझे भगवान का नाम लेना है, और ये जो भी हो रहा है मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। एंड वही मैंने किया। मैं भगवान का नाम लेते लेते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। एंड मैं सुबह उठी एंड आई वॉज लाइक नॉर्मल, बट हाँ वो किस्सा मुझे अभी भी याद था। एंड उसके बाद काफ़ी लाइक 2-3 दिन तक मैं थोड़ी सी ना डरी हुई सी रही। आई वॉज स्कैर्ड कि ये क्या हुआ, मैं सेंस बनाने की कोशिश करी थी कि ये क्या हुआ, बट किसी किसी चीज़ों का कोई सेंस नहीं होता है। कई बार यूनिवर्स में ऐसे ग्लिचेस हो जाते हैं जिससे कि आप वो चीज़ें देख लेते हो जो आप सपोज टू नहीं हो देखने के, यू नो, जो आपके देखने के लिए बनी नहीं है, बट आप देख लेते हो कई बार। सो आई वॉज लाइक मैंने खुद को समझा दिया कि चलो वो किस्सा था, जो होना था हो गया, एंड देर इज़ नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ नाउ। एंड उसके बाद ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ। सो आई थिंक हो जाते हैं ऐसे ग्लिचेस कई बार, यू नो। सो ये थी मेरे बचपन की पैरानॉर्मल स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है लोगों के ऐसे रियल किस्से सुनने, एंड मैं अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबसे ये बातें करती हूँ कि उनके साथ कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एंड आई नो सो मैनी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। तो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है ना तो तुम मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि पता है तुम लोग एक तो लाइक नहीं करते हो वीडियो को। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करो, मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं और बनाऊँगी।
एंड मुझे कमेंट्स में बताया करो कि तुम किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो, हॉरर देखना है, नॉर्मल स्टोरी टाइम देखना है, क्या देखना है, जस्ट लेट मी नो, यू नो। सो प्लीज़ एंगेज विद द वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं एंड दे डोंट सब्सक्राइब, लाइक व्हाट्स दैट अबाउट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हमारा कनेक्शन जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें। एंड या मैं आती रहूँगी आपके लिए स्टोरी टाइम्स लेकर के, बिकॉज आई नो यू लव देम। सो या आई मीन आई होप यू लाइक डिट एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।